myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. टायर की कटिंग करके गमले बनाए हुए हैं, पौधे लगाए। यहाँ पर बॉम फायर होती है। ये देखो, यहाँ इसके ऊपर गोश्त लगा के सेकते हैं, मांस को सेकते हैं। और ये कुछ पुराने समय के सामान है। ये देखो, दूध पिलाने का सामान और बहुत कुछ है यहाँ पर पुराने समय के। ये चक्की, ये औंखली मुसल, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक मैं आपको बताता जाऊँगा। ये चूल्हा, सब्ज़ी बनाने के बर्तन, ये देखो सब्ज़ी बनाने के बर्तन, ये चिमटा, ये फिर बड़ी चक्की। ये देखो फल फूल या तोड़ने के लिए कुछ है। और ये अंदर यहाँ बैठने का स्थान है। चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ छूने की चीज़ दिखाते हैं आज तो। ये इनके फाउंडर, इस गांव के फाउंडर सीईओ है, बोले तो मालिक है। इनकी भी अलग ही हिस्ट्री है, अलग ही कहानी है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। ये आपका भाई सामने, ये कैरम बोर्ड खेलने के लिए। ये देखो बजाने के लिए कुछ है, तबला, हुक्का भी है, चरखा भी है। बहुत सी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। ऊपर से पूरा काठ का है। अपने यहाँ पर टीन लगा देते हैं, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। ये काठ की फट्टी वगैरह लगा दी, इनके ऊपर घास फूस डाल दिया। ये कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स। दूध का एक डब्बा लाना, दूध का एक डब्बा। आगे चलते तो दिखाते हैं आपको। ये चटाई है भाई बैठने के लिए, बड़ी सॉफ्ट है ये। इन पे बैठे थे हम। कश्मीर में ज़्यादातर ये ऐसी चलती है।
दही डब्बा है। ये कुछ मिट्टी के बर्तन है, ये कुछ आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं घर में भी देखना अगर एक पुराने टाइप के। ये किचन एरिया है। ये देखो फिर से टायर का बड़ा बढ़िया इस्तेमाल कर रखा है। और ये इनका एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर इनमें सिनेमा हॉल बोल सकते हैं, बैठने के खाने के लिए भी है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर चलता है बड़े स्क्रीन पे। आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं आगे। ये प्ले डस्टबिन है, इसमें अलग अलग चीज़ें डाली जाती है, मेटल हुआ, प्लास्टिक हुआ, अलग अलग। और ये देखो सबसे खूबसूरत, हम तो फ्यूज बल्ब फेंक देते हैं, इन्होंने भरपूर यूज किया हुआ है। ये देखो ये है कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कैन, इनका बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। ये देखो इन पे कुछ मैसेज वगैरह भी लिखा हुआ है, कितना कलरफुल। एक एक चीज़ यूनिक है इससे। इस आगे को विलेज की मड हाउस भी है, मेल टॉयलेट हुई है। अब चलते हैं आगे, साइड दिखाते हैं आपको। ये है बैडमिंटन ग्राउंड, ये सीन वादियाँ चारों तरफ की। अब दिखाते हैं आपको आगे। ये है पॉली हाउस, इसके अंदर आप सुबह सब्जी रखते हैं ना तो शाम तक बिल्कुल सूख जाती है। इसका टेम्परेचर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो टेम्परेचर इसका, हमने तो पूछा तब बताया था कि सुबह सब्जी रखो शाम तक बिल्कुल सूख जाती है, मॉइस्चराइजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कर देते हैं इसको बंद। चलते हैं आगे, आपको आगे भी दिखाते हैं। इस साइड ये टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह है। मिरर आ गया, वॉश बेसिन आ गया। ये देखो कोल्ड शावर, कंपोजिट टॉयलेट। ये देखो कंपोजिट टॉयलेट नीचे काठ का बना हुआ है। इसका तरीका दिखा रखा है, इससे भी खाद बनाते हैं जो कि पेड़ पौधों में दी जाती है। कंपोजिट टॉयलेट बोलते हैं इसको। और इधर है कोल्ड शावर, इसका भी बहुत अलग तरीका है, आपको दिखाता हूँ। जब नहाते हैं तो पानी वहाँ से गिरता है, यहाँ पर बजरी से फिल्टर होके पानी पौधों को देते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देते हैं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर इस साइड ये पाइप है इनकी, जो शावर का पानी आता है वो इन पौधों में आता है, घास फूस में इन पौधों में आता है। यहाँ पर वो पानी फिल्टर होके। आगे चलते हैं तो आगे दिखाता हूँ। ये इसका जो आगे फ्यूचर में बनेगा वो एरिया है, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ, इन सबको काट के ये गांव बनाया गया। अब गूगल यूट्यूब को लेना सागिक विलेज, आपको पता चल जाएगा इसकी हिस्ट्री। इस साइड है मड हाउस, कच्चे मकान जो पहले के होते थे, आपको दिखाता हूँ खोल के। ये इसका सामने का फ्रंट है, यहाँ पर बैठ के सामने के सिनवाद देख सकते हैं। ये ऊपर की छत घास फूस वगैरह लगा के यहाँ बैठने का स्थान है। 2 कमरे हैं, यहाँ पर चेयर भी है और चारपाई भी है। और ये सब्जियां वगैरह लगा रखी है, चने वगैरह, काबली चना। इसके अंदर का व्यू दिखाऊं तो मैं आपको एक बार हैरान हो जाओगे आप। ये तो है बाहर का व्यू, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। चलो एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ, जूते निकाल देता हूँ एक बार। ये देखो अंदर का व्यू, क्या गजब। डबल बेड लगा हुआ है, ऊपर से ये खोल कर रखा है। ये देखो कितनी बड़ी दीवार है, बिल्कुल अंदर से मिट्टी की लिपाई है। अलमारी है, बेड। ये देखो ये वही चीज़ आ गई ना, अंदर गर्म रहने के लिए। ऊपर ये जो होल है ना, ये सनलाइट के लिए था, लेकिन बारिश के कारण पानी आए तो लाइटिंग का भी बंदोबस्त है तो इसको बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं और भी नज़ारा इस गाँव का। कर देते हैं इसको बंद। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बैठने का है, आपको बताया था मैंने। क्या गजब लुक आती सनसेट के टाइम यहाँ पर, गजब। अब चलते हैं बाहर, इस साइड है प्लेग्राउंड एरिया, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आगे चलते हैं पेंट वर्क स्टेशन। ये पेंट मेरे को समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना समझ में आता है कि ये पेड़ को काट के कुर्सियाँ बनाई हुई बैठने के लिए। देखो कितना गजब तरीका है इनका, एक एक चीज़ को बड़े यूज में ले रखी है। इस साइड ये प्लेग्राउंड, ये है नमाज करने के लिए हट बनाई हुई है एकांत में बिल्कुल। ये देखो ये खेलने के लिए,
और इस साइड चलते हैं तो इस साइड चलते हैं। ये है प्लेग्राउंड एरिया, ऐसा टायर और वो है सामने बैठने के लिए कुछ 2 जगह बनाए हुए हैं ये काट के ही। ये भी पैंड है। ये देखो कितना गजब बनाया हुआ है यार, एक एक चीज़ गजब बना रखी है बंदे ने। बिल्कुल सुकून सा मिलता है यहाँ पर आने के बाद। ये कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको इस गांव में आना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और साइड चलते हैं तो सामने जो एरिया दिख रहा है वो वहाँ पर बच्चों को पेपर आर्ट सिखाया जाता है। ये यहाँ पर बच्चों को पेपर आर्ट्स वगैरह सिखाने के लिए एरिया है। ये देखो ये सामान इनके कुछ डिज़ाइन पेपर से कुछ और ऐसा कुछ बना के सिखाया जाता है इनको। आगे चलते हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये वही एरिया आ गया, बीच से मनोज सर आ गए सामने से। हेलो सर। हाँ बिल्कुल चलते हैं। ये देखो हसीन वादियाँ, चारों तरफ की पहाड़ी बिल्कुल पहाड़। ये देखो नीला आसमान, क्या बात है। और ये सर का ऑफिस है। जब भी सर आते तो यहाँ पर रुकते हैं। ये इनका ऑफिस है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये जो हाउस दिख रहा है ना, बड़ा हाउस, इसके ऊपर भी रहने के लिए जगह बनाई है। 16 बंदे रह सकते हैं। और इसका अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर हम रुके हुए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले आपको दिखाता हूँ इसके बाहर का नज़ारा। जो बाहर से कुछ ऐसा है, काट के ही खिड़की दरवाजे हैं, बाहर से मिट्टी की लिपाई की हुई है। इसके पीछे ये एरिया है, ये देखो पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए। और उस साइड है फीमेल डिपार्टमेंट के लिए, टॉयलेट बाथरूम अलग बना रखे हैं। इस साइड चलते हैं तो और कुछ भी है देखने को मिलेगा आपको। ये देखो ये इसका नक्शा है, इस गांव को ये नक्शा था। उस साइड चले जाते हैं तो बागवानी वगैरह फिर हो जाती है। इसके अंदर का भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले इसके ऊपर का जो बताया मैंने आपको, जहाँ पर 16 बंदे रह सकते हैं एक साथ, तो उनका सिटिंग एरिया कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी, वो दिखाता हूँ आपको। इन सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल काट की बनी हुई है। ये है यहाँ पर 16 बंदों के रहने का एरिया, बिल्कुल ऊपर से काट की है। लाइटिंग भी है, गद्दे भी है। बस इसमें आप खड़े नहीं हो सकते, बैठे बैठे ओकड़ू बैठे बैठे चलना पड़ेगा। अब चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं अपना एरिया जहाँ पर हम रुके हुए। अंदर से कैसा है, इस साइड है ये पूरा जंगल, शेर कभी भी आ सकते हैं। ये अंदर से हम जहाँ रुके हुए हैं वो देखो, ऊपर से बिल्कुल काट का, जहाँ ऊपर से दिखाया उसका ये नीचे का पोर्शन है। और ये देखो कलरफुल डिज़ाइन, कलरफुल अलमारी, इसमें भी बूफर सब दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ का टूर हो गया अपना कंप्लीट, यहाँ सागा इको विलेज का। अब चलेंगे श्रीनगर की तरफ। मनोज सर गए हैं गाड़ी के अंदर, मैं तो नवदीप ड्रोन पैक करा है और अपना पैकअप गया हूँ। ये रहा, चले इस साइड से चलते हैं, अंदर से कहा इधर से। चलो चलो चलते हैं, आगे मिलते हैं आपको। गाड़ी के पास आ गए, मुख्तियार भाई और मनोज सर बैठे हैं अंदर, मैं और नवदीप बैठते हैं अंदर, फिर निकलते हैं आगे। और आगे का सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ कश्मीर फाइल के अंदर बता रखा है कि एक लड़की बची थी उसमें पंडितों की, और एक उनका दादा बचा था, तो वो घर भी दिखाएंगे आपको। अपनी यहाँ से होगी पैकिंग, पैक वैक कर ली सेट। मनोज सर मुख्तियार सर नवदीप बैठे अंदर, मैं भी बैठता हूँ अंदर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। टिकट का ये होता है, चलिए सर।